Example 3.5. A network of resistors is connected to a 16 volt battery. 16 volt battery with internal resistance 1 ohm as shown in figure. Compute the equivalent resistance of the network. ए पार्ट में निकालना है. बी पार्ट में ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टेंस. हर रेजिस्टेंस में कितना करंट है. सी ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप वी ए बी, वी बी सी और वी सी डी. सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना. तो मैं डायग्राम को देखो यहाँ पे प्लॉट कर रखा हूँ. ये हमारा नेटवर्क है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो ये 4 ओम और 4 ओम किस में है बच्चों, पैरेलल में है. तो पैरेलल 4 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, R1 R2 अपन R1 प्लस R2. दो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं पैरेलल में होने से. तो ये बन जाएगा R1 R2 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4. तो 16 अपॉन 8, 8 2 जा, तो ये निकल गया RP 2 ओम. ये तो 1 के साथ सीरीज में है ही, ये 1 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहेगा. 12 ओम एंड 6 ओम वापस पैरेलल में है. सिंस 12 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट निकालोगे. तो ये अगर आरपी माना है तो इसको आरपी डैश लिख सकते हैं हम. आरपी डैश लिख दो. तो क्या फॉर्मूला तो वही रहेगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2. तो ये हो गया 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 72 अपॉन 18, 18 4 जा. तो ये आरपी डैश कितना निकल गया हमारा, 4 ओम है ना. तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, इन दोनों का इक्विवेलेंट. और ये तीनों, इसका इक्विवेलेंट ये और ये सब आपस में क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं. क्या जुड़े हुए हैं, सीरीज में. तो सिंस आरपी कॉमा 1 ओम एंड आरपी डैश आर इन सीरीज, सब सीरीज में है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल देंगे. टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का निकलेगा, ये हमारा यहाँ पे कितना निकला था, यहाँ पे 2 ओम निकला है. 2 प्लस 1, ये देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 है, ये 1 है और इन दोनों का 4 है, सबको प्लस कर देंगे. तो ये निकल गया 2 प्लस 1 प्लस 4. तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 8 ओम, सॉरी 7 ओम. कितना आ गया, देयरफॉर R इज इक्वल टू 7 ओम. तो ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकल गया है ना. समझ में आ गया होगा आपको. अब क्या करना है, ए पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया. बी पार्ट में बोला है कि करंट, ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टेंस. तो हम पहले सर्किट में करंट निकाल देते हैं कि सर्किट में कितना करंट पास करेगा. तो करंट का जो फॉर्मूला है, ये I इज इक्वल टू होता है E अपॉन R प्लस स्मॉल आर. आर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और स्मॉल आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस. तो बैटरी का जो EMF है ये है 16, और कैपिटल आर हमने निकाला यहाँ पे 7, और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 है. तो 16 अपॉन 8 हो जाएगा 2 एम्पियर. तो इसमें जो हमें करंट निकला ये हो गया 2 एम्पियर करंट. करंट कितना हो गया बच्चों, 2 एम्पियर सर्किट में करंट है. हमें बोला है कि करंट ईच ब्रांच में निकालो, ईच ब्रांच. तो ये देखो सर्किट में अगर 2 एम्पियर, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअली ध्यान से समझेंगे. अब देखो यहाँ से बैटरी से 2 एम्पियर करंट निकल रहा है. तो 2 एम्पियर करंट यहाँ पे जब आएगा तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर. तो ये करंट पैरेलल में क्या बट जाता है, तो बढ़ता है पैरेलल में. लेकिन पैरेलल में क्या होता है, अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तो दोनों में करंट क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा. तो 2 एम्पियर करंट क्या होगा, इसमें 1 एम्पियर बन के जाएगा, इसमें 1 एम्पियर बन के जाएगा. फिर यहाँ पे आएगा करंट, 1 इधर से आएगा, 1 2 बनेगा, तो इसमें 2 एम्पियर करंट जाएगा. फिर यहाँ पे आके बटेगा. अब इन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे करंट सब में बराबर नहीं जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बट इन दोनों में करंट बराबर होगा. तो करंट इन ईच 4 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2/2 कर देंगे, जो करंट टोटल करंट है वो हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखते हैं करंट इन ईच 4 ओम रेजिस्टर
इज इक्वल टू, तो कितना करंट होगा इस दोनों में, तो 2 एम्पियर करंट है, दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। 1 एम्पियर करंट दोनों में चला जाएगा। करंट इन वो जो 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस, तो 1 ओम रेजिस्टेंस में तो 2 एम्पियर करंट जाएगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि करंट यहाँ पे 2 आया, 2 डिवाइड होके 1 1 में, फिर ये वापस 1 + 1 2, तो इस वाले में तो 2 एम्पियर करंट रहेगा। यहाँ पे करंट जो 2 एम्पियर पहुँचेगा ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब देखो, ये बात अपने को क्या पता होता है कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज दोनों के क्रॉस, हमने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल में वोल्टेज जितने भी कंपोनेंट है सबके क्रॉस सेम होता है। इन पैरेलल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन पैरेलल वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज इक्वल, है ना, सबके क्रॉस इक्वल होता है। तो अगर मान लो कि इसमें मैं I3 करंट पास कराऊँ और इसमें I4 करंट पास कराऊँ, है ना, तो I3 × 12 वोल्टेज बन जाएगा। तो 12 ओम में, लेट 12 ओम में जो करंट है वो मान लो कि I3 है, और जो नीचे 6 ओम है उसमें करंट मान लो I4 है। तो क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट, करंट इंटू आई इंटू आर वोल्टेज होता है। तो हम क्या करेंगे, I3 × 12, या फिर फॉर्मूला के तौर पे लिखोगे अगर यहाँ पे, तो I3 × R3 कर दो इज इक्वल टू I4 × R4। आई इंटू आर वोल्टेज, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो बराबर होगा। तो I3 × R3 इज इक्वल टू I4 × R4। तो I3 कितना है, तो I3 वो तो अपने को निकालना है। तो I3 × R3, R3 हमने किसको मान लिया है, 12 ओम को, इज इक्वल टू I4 × R4 कितना है, तो ये 6 ओम, 6। अब ये कन्फ्यूज मत होना, ये हमने रेजिस्टेंस इन्हें कि ये I3 इसके बराबर है ना, I3 इसके बराबर नहीं है, इसमें जो करंट है वो I3 है। इन 12 ओम करंट इज I3, ऐसा लिख दो, करंट इज I3, और इन 6 ओम करंट इज I4, इन 6 ओम करंट इज I4, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो लिखने में ध्यान रखना, लेकिन 12 ओम रेजिस्टेंस करंट I3 माना, 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट को हमने I4 माना, ठीक है। तो वोल्टेज इंटू वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पैरेलल, दोनों पैरेलल में है, R3 और R4 किस में, पैरेलल में है, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज बराबर होगा। तो देखो यहाँ से हमें I3 और I4 का रिलेशन आ जाएगा। I3 अपॉन I4, 6 अपॉन 12 कट जाएगा 1/2, तो I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू 1/2। तो I3 क्या निकल के आ गया, I4/2। I3 क्या निकल के आ गया, I4/2। अब ये दोनों करंट को अगर प्लस करोगे, I3 + I4, ये कितने बराबर होगा, 2 एम्पियर, क्योंकि दोनों में करंट जो 2 एम्पियर ही डिवाइड हो रहा है। ये जो सर्किट है इसमें 2 एम्पियर करंट ही क्या हो रहा है, 2 एम्पियर करंट डिवाइड हो रहा है दोनों में। तो I3 + I4 को मिल करके कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने I3 का वैल्यू कितना रखा है, I3 यहाँ पे निकाला I4/2, तो I4/2 + I4 इज इक्वल टू 2, तो 2I4 + I4, 3I4/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से I4 कितना निकल के आ गया, 2 × 2 = 4/3 एम्पियर। तो ये हमारा I4 यहाँ से निकल गया। तो I4 का मतलब क्या हो गया, हमारा जो 6 ओम रेजिस्टेंस है उसमें करंट निकल गया, तो I3 भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन, तो I3 जो है I4/2 है, तो 1/2, ये नीचे 2 है, 1/2, और I4 निकला 4/3, तो 2 × 2 = कटेगा, तो I3 कितना निकल के आ गया, 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर क्या आ गया, I3 का वैल्यू आ गया। तो हमने क्या किया, तो देयरफॉर करंट
करंट इन 12 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू करंट इन 6 ओम रेजिस्टर। तो 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है वो I3 है, तो I3 कितना निकल के आ गया 2/3 एम्पियर, और इसमें I4 है और I4 कितना निकल के आ गया 4/3 एम्पियर। ये हमारा करंट निकल गया, करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द रेजिस्टेंस निकल गया। अब सी पार्ट में क्या बोला है कि वोल्टेज निकालो, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो हम क्या करेंगे, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरपी माना था, वोल्टेज का मतलब आई इंटू आर, इसको हम लोग क्या करेंगे करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आरपी कितना निकाला 4 और 4 का इक्विवेलेंट हमारा 2 आया था, और करंट कितना था 2, तो ये हो गया 4 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज अक्रॉस बी सी, तो ये क्या करेंगे BC का रेजिस्टेंस इंटू करंट, BC का रेजिस्टेंस कितना है तो उसके अक्रॉस 1 ओम है, और करंट कितना निकला हमारा, करंट इक्विवेलेंट करंट 2, तो 2 बन जाए 2 वोल्ट। और वोल्टेज अक्रॉस CD, तो CD के अक्रॉस वोल्टेज तो क्या करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने RP डैश को माना है इंटू आई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा RP डैश कितना निकला था, तो RP डैश हमने यहाँ पे निकाला था 4 ओम, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 वोल्ट, तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो हम ध्यान रखेंगे, हमें अगर वोल्टेज निकालना है तो AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 × 2 4 आ गया। वोल्टेज अक्रॉस BC, तो BC के क्रॉस तो अकेला रेजिस्टेंस था R × I, तो R है 1 ओम, करंट है 2, मल्टीप्लाई कर दिया। CD के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या था RP डैश इंटू आई, तो हमारा 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन है बट बड़ा है। मेन पार्ट इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो है ना कि जब ये सोल्व करोगे तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर अलग अलग रेजिस्टेंस रहे तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बराबर नहीं होता है। उस समय हम क्या करेंगे वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज निकाल करके उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो वोल्टेज हमने निकाला इसको, और फिर हमने रिलेशन निकाल दिया करंट का रिलेशन, और I3 + I4 को 2 मान करके बना दिया, I3 + I4 को 2 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ओके।